नमस्कार दोस्तों, बहराइच में कैसे पुलिस की देखरेख में दंगे हुए आज मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले मेरे 7 सवाल हैं जिनके जवाब देने में उत्तर प्रदेश पुलिस की खीसें निकली आ रही हैं, जिनके जवाबों का ना होना इस तरफ इशारा करता है कि ये दंगे, ये तनाव, ये उन्माद पहले से लिखी लिखाई स्क्रिप्ट का हिस्सा था। पहला सवाल, जब उत्तर प्रदेश पुलिस लाश रात में ही जलवा देती है तो फिर गोपाल मिश्रा की शव यात्रा आखिर क्यों निकालने दी गई? दूसरा सवाल, अंतिम संस्कार में लाठी डंडे लेकर क्यों चल रहे थे लोग? तीसरा सवाल, लाठी डंडे वाले लोगों के बीच पुलिस क्या कर रही थी? चौथा सवाल, जब अंतिम यात्रा में शामिल लोग आगजनी कर रहे थे तो पुलिस ने रोका क्यों नहीं? पांचवा सवाल, जब धार्मिक यात्राओं में क्या बजेगा इसका नियम है, फिर योगी मोदी के गाने आखिर क्यों बज रहे थे? उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है, अगर ये बात मैं कहूं तो हो सकता है सरकार कुछ और बात करे, लेकिन कम से कम प्रशासन को यह ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। छठा सवाल, मुस्लिम इलाके में युवा गोपाल मिश्रा हरा झंडा उखाड़ने के लिए पुलिस की मौजूदगी में घुसा कैसे? सातवां सवाल, जब यात्रा का रूट पहले से तय था तो फिर सुरक्षा के इंतजाम आखिर क्यों नहीं थे? पत्थर चले कैसे? दोस्तों, आप क्रोनोलॉजी समझेंगे तभी आप बहराइच के दंगे को थोड़ा आराम से समझ पाएंगे, क्योंकि आपका समझदार होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, जो सरकार गरीब, निर्धन, दलित समाज की दबी कुचली गुड़िया की लाश रात में मिट्टी का तेल डालकर जलवा देती है, कहती है कि हमने इसलिए जलवा दिया क्योंकि हमको कानून व्यवस्था बिगड़ने का डर था। उसके बाद तमाम ऐसी खबरें आई थी। फिर कथित फर्जी एनकाउंटर वाले मंगेश यादव की लाश को भी रात में जलाने की कोशिश की गई। लेकिन आप सोचिए, बहराइच में रविवार को गोपाल मिश्रा को गोली लगती है, उसकी मौत हो जाती है। आज सोमवार को उसकी डेड बॉडी घर पर लाई जाती है। 5000 लोग इकट्ठा थे। लाश को लेकर गोपाल मिश्रा के पक्ष ने 5 किलोमीटर की यात्रा की। क्यों भाई? लाश लेकर 5 किलोमीटर की यात्रा करने की इजाजत पुलिस ने क्यों दी? यहाँ कानून व्यवस्था बिगड़ने का डर नहीं था, या फिर यहाँ पर जानबूझकर कानून व्यवस्था बिगाड़ने का ही एक मकसद था? देखिए दोस्तों, बहराइच के हरदी इलाके में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे बजाने को लेकर के बवाल हो गया था। बीजेपी ये तक तय करती है कि कांवड़ यात्रा के रास्ते में पड़ने वाली दुकानों पर मालिकों के नाम लिखे जाएं। बीजेपी ये भी तय कर देती है कि भाई मस्जिदों पर लाउडस्पीकर कितनी तेज बजेंगे। लेकिन बीजेपी ये क्यों नहीं तय कर पाई कि दुर्गा पूजा के मूर्ति विसर्जन में मोदी आरती, भाजपाई भजन आखिर क्यों बज रहे थे? क्या पुलिस की देखरेख में दूसरे पक्ष को प्रवोक करने की कोशिश नहीं थी? ये धार्मिक यात्रा थी या फिर पॉलिटिकल यात्रा थी? ये सब देखने के बाद साफ दिखाई देता है कि बहराइच में जानबूझकर दंगे की पटकथा तैयार की गई। उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है, अगर ये बात मैं कहूं तो हो सकता है सरकार कुछ और बात करे, लेकिन कम से कम प्रशासन को यह ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। कहते हैं कि 20 राउंड फायरिंग कल हुई, बवाल कल हुआ, लेकिन आगजनी और दंगे जैसी सूरत आज बन गई। जो कल नहीं हुआ वो आज क्यों होने दिया गया? लाश लेकर 5 किलोमीटर की पद यात्रा आखिर क्यों करने दी गई? जब दलित समाज के लोगों को, जब पिछड़े समाज के लोगों को किसी घटना में मौत हो जाने के बाद लाश लेकर घूमने की इजाजत नहीं देते हैं, तो फिर यहाँ ये रैलीबाजी क्यों करने दी गई? इन सवालों के जवाब पुलिस नहीं देगी, लेकिन दोस्तों आप जरूर दीजिएगा, आप जरूर पूछिएगा अपने मन से और सवाल का जवाब कमेंट में लिखिएगा। देखिए,